मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे। इसमें ये जो फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, ये जो न्यू कोर्स आया है, इस न्यू कोर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर से बाकायदा आगाज़ करते हैं न्यू चैप्टर का, हमारे न्यू कोर्स का, कि यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर क्या होता है। नंबर हमारे साथ एक रियल नंबर होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर के बारे में आपको पिछली क्लासेस में आपको मालूमात होंगी कि रियल नंबर क्या होता है, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 टू सो ऑन ये हैं। फिर इसमें होल नंबर भी आते हैं रियल नंबर में, वो जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। इसमें z से डिनोट किया जाता है इंटीजर को, जिसमें 0 प्लस माइनस 2 ये अप टू सो ऑन ये आते हैं। रियल नंबर में हमारे पास q से डिनोट किया जाता है, जिसे रेशनल नंबर कहा जाता है, जो कि p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर p और q जो है वो इंटीजर होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी है, जिसको q से डिनोट किया जाता है, जो कि रियल नंबर ही होते हैं। इस तरह q डैश जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, जो कि p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। मिसाल के तौर पर √2 है, √3 है, ये अप टू सो ऑन, लेकिन ये भी क्या है, रियल नंबर है। मतलब ये मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारे साथ नंबर हैं, उसमें रियल नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। रियल नंबर में क्या क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ। फिर एंड में हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या है, यूनियन ऑफ रियल नंबर। असल रियल नंबर क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इन दोनों का यूनियन हो तो रियल नंबर। मतलब ये सारे जो है ना, ये रियल नंबर में आते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि रियल नंबर, अभी मजीद रियल नंबर को क्या कहते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। इसमें रेशनल नंबर आते हैं, इर्रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, रियल नंबर की फिर ब्रांच है रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल में क्या क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, और फिर मतलब ये सारे चीज आते हैं, और साथ में रेशनल नंबर भी आता है रेशनल नंबर में। और इसका ये मतलब है कि रेशनल नंबर जिसको q से डिनोट किया जाता है, जो कि हमारे पास यूनियन होता है इन सब की। यूनियन का क्या मतलब है कि वो सारे मिला के, तो ये सारे मिला लें तो हमारे पास क्या आता है, रेशनल नंबर ही आते हैं। और इर्रेशनल क्या होते हैं, जो कि p/q की फॉर्म में ना हो, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप तो नंबर की गपशप लगा रहे हैं, रियल नंबर क्या है, ये है वो है फलाना है, लगे हुए हैं। लेकिन असल जो है चैप्टर का नाम तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने डिस्कशन ही नहीं की, आप बोले ही नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। अच्छा, हमारे साथ मैथमेटिशियन से वो काम कर रहे थे, सिलसिला जारी था, जो भी काम हो रहा था। मसला क्या क्रिएट हुआ, मसला ये क्रिएट हुआ कि हमारे पास ये इक्वेशन है x² + 1 = 0 के। यहां से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो x² बराबर है, ये प्लस है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। x² = -1, जो कि मुमकिन ही नहीं है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर लें तो वो तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है x² -1 के बराबर है। तो ये जब इशू क्रिएट हुआ तो इन्होंने क्या, मैथमेटिशियन ने क्या कहा, इसको सॉल्व करने के लिए एक इमेजिन किया गया नंबर, जिसको आयोटा से डिनोट किया जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया। x बराबर है, यहाँ से अंडर रूट खत्म, स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी प्लस माइनस ये आ जाएगा। x बराबर है, अच्छा -1, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर डाल दिया, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर है ± आयोटा के। मतलब कहने का मेरा ये है कि आयोटा जो आया है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें हुई हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और फिर ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन होती गई। तो नेक्स्ट स्टेप में अगला आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यहाँ से मतलब आयोटा आया, आयोटा के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की गपशप होगी। कैसे गपशप होगी मैं आपको को बताता हूँ। अच्छा बेटा, अभी हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर
क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। देखिए आयोटा के बारे में मैंने पहले बता दिया ना कि आयोटा कहां से आया क्या है। तो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा वेयर आयोटा बराबर है -1 अंडर द रूट और a और b कोई भी रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। तो जिसमें हमारे पास आयोटा -1 के बराबर है, बाकी हमारे पास रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिनोटेड बाय किससे? z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोई पूछ ले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो नंबर लिखा गया होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। a और b क्या है? कोई भी रियल नंबर है और आयोटा -1 अंडर द रूट के बराबर है। इसमें हमारे पास a जो है वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। a को क्या कहेंगे हम लोग? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आर ई जेड इज इक्वल टू इस तरह डिनोट किया जाता है। इस तरह b किसके बराबर होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि सर आयोटा जिससे आयोटा होगा वो वाला टर्म क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक स्टेटमेंट है, नोट है, ये सीख लें। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0। कहता है हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, मिसाल इसने दी है कि इफ a इज इक्वल टू 0 तो z बराबर होगा 0 प्लस आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा b। ठीक है, सॉरी ये इसकी एग्जांपल नहीं दी, ये अलग एग्जांपल दी है। मतलब ये कह रहा है कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स कोई भी 5 6 7 कुछ भी लिखा हुआ है ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। जैसे मैंने यहां पे लिखा ना z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा b, तो इसी तरह आप क्या लिखेंगे? a प्लस 0 आयोटा, तो वो क्या होगा? ये स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहा होगा। और इस तरह हमारे पास एक दूसरा वो है नोट है, वो ये है कि अगर a 0 के बराबर होगा तो z बराबर है 0 प्लस आयोटा b, और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो होगा ये प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास रियल नंबर 0 के बराबर है, इमेजिनरी नंबर है। और एक दूसरा क्या है कि हमारे पास एक रियल नंबर हो इमेजिनरी ना हो तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट उसमें हम लोग करेंगे कंजुगेट। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग करेंगे कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेट z बराबर है a प्लस आयोटा b be a complex number, then conjugate of complex number is another complex number, एक दूसरा complex number होगा denoted by z, जिसके ऊपर एक लाइन z बार इसे कहते हैं, can be obtained by changing the sign of imaginary part। मतलब आपके साथ एक z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट जो होगा वो जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना उसका साइन चेंज करेंगे। अगर इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस लिखा हुआ है तो माइनस कर देंगे, और माइनस लिखा हुआ है तो आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट पार्ट हो जाएगा, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे z बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या है? 2 माइनस 3 आयोटा, जैसे कि इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज कर दिया है जो कि उसने डेफिनेशन में हमें बताया है। ठीक है, अब ये कुछ नोट्स हैं कि हमारे पास अगर z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों का क्या है, दोनों को सम करके इकट्ठा इनका कंजुगेट, ये एग्जांपल जब एक्सरसाइज में करेंगे तो मजीद समझ आ जाएगा, अदरवाइज अभी सीख लें। मतलब इनका होल का कंजुगेट हो तो बराबर होगा, अलग अलग कंजुगेट का सम लें तो फिर भी रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आएगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग से इकट्ठा करें और अलग अलग करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तीसरा है हमारे पास अगर डिवीजन में हो तो होल का करें और फिर अलग अलग करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। इस तरह और भी हैं, तो ये हमारे पास कुछ नोट हैं, ये अपने ध्यान में सेव कर लें। अभी आगे हम करते हैं कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। लेट z1, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले दिए, z1 से डिनोट किया उसको z2 से, a प्लस आयोटा b और दूसरा है c प्लस डी आयोटा या आयोटा डी, एक ही बात ही है। पहला ऑपरेशन हम करते हैं एडिशन वाला, मतलब पहले ही कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे को ऐड कैसे करेंगे? हमारे साथ ये पहला है, ये दूसरा है।
आपने रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सम करना है। ये सीख लें, जब प्रॉपर एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ ये ऑपरेशन समझा रहे हैं। माइनस कैसे करेंगे, ये तो माइनस का साइन है तो हमारा रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ हमारे पास क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो तीसरा ऑपरेशन है कि कोई भी रियल नंबर है, z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास वो जो रियल नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो रियल नंबर है ना, वो आपके साथ पहले वाले के साथ भी दूसरे वाले के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये के ए से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और चौथा ऑपरेशन है कि दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आयोटा स्क्वायर इसके बराबर होगा BD। लेकिन आयोटा स्क्वायर असल में -1 के बराबर है, तो हमारे पास इसको हम हल करेंगे तो ये दो रियल पार्ट बन जाएंगे और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट बन जाएंगे। यहाँ से आयोटा हम लोगों ने कॉमन कर लिया है। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन फिलहाल वो ऑपरेशन बता रहे हैं कि इनकी नोयत, इनकी शक्ल ऐसी होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अभी ये एक दूसरा कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा आपसे शेयर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने जब कहीं देखें तो घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है, we can define complex number also by using order pair. Let C be the set of order pair belonging to R cross R which are subject the following properties. सुने, A, B, इसका मतलब यह है A रियल पार्ट है, B जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इस तरह भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। बराबर अगर होंगे C, D के, तो हमारे पास A और C बराबर होंगे, B और D बराबर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है A, B, मतलब A प्लस आयोटा B, इसका ये मतलब है, ठीक है। ऑर्डर पेयर में प्लस में हो या माइनस में हो, C प्लस आयोटा D, आयोटा है नहीं लेकिन इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा रहा है। तो पहले वाला रियल के साथ, इमेजिनरी से, इसका मतलब ये है कि ये इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों और ये रियल पार्ट है। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी है कि A, B का मतलब क्या है, A प्लस B आयोटा, तो ये अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास KA और KB आ जाएगा। फोर्थ है A प्लस आयोटा B, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। C प्लस आयोटा D, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, तो ये रियल वाला होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। आपको ये बताने के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मजीद हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, उसमें रेशनल, इरेशनल, ये सारी चीज आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिखा जाता है, फिर ये आयोटा कहाँ से आया है, ये सारी चीजें जो डिस्कस की हैं। अभी हम लोग करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर आपको पता होगी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वही है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। 0 प्लस 0 आयोटा बराबर है जे के इसके बराबर है। 0 प्लस 0 जो मैंने आपको बताया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इस कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ऐसी चीज जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड किया जाए उस पर कोई असर ना पड़े, तो वो चीज जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जैसे 0 प्लस 0 है, इसका मतलब है 0 प्लस 0 आयोटा प्लस A प्लस B आयोटा, इसके साथ ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सीख लें, 0 प्लस 0 आयोटा एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ऐसा चीज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ ऐसी चीज ऐड की जाए कि रिजल्ट में हमें 0 प्लस 0 आयोटा आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो जो चीज उसका प्लस करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, एडिटिव इनवर्स होगा। मिसाल के तौर पे लेट z बराबर है A प्लस आयोटा B, जिसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर
देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज, क्या हुआ, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस में ये माइनस माइनस। अब ये जो शेप है, ये शेप, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 + 0 आयोटा आता है। देखिए आपको समझ आ रही होगी, ये से ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा, आयोटा कॉमन ले लिया तो b - b 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, ये रिजल्ट आया। तो ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये हमारे पास क्या है, इस कंप्लेक्स नंबर की एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन जब करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स ये सीख लें, ऐसा नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ ऐसा कुछ ऐड किया जाए कि रिजल्ट में 0 + 0 आयोटा आ जाए, तो जो ऐड किया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। तीसरा फिर आगे आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, 1 + 0 आयोटा बराबर है, जिसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल z फलाना फलाना फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ऐसा नंबर जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क ना पड़े, वो जो चीज होगी वो मल्टीप्लिकेटिव होगी। वहां पे ऐड किया जाए कोई फर्क ना पड़े तो एडिटिव होगी, और जहां पे मल्टीप्लाई किया जाए कोई फर्क ना पड़े तो वो मल्टीप्लिकेटिव होगी। 1 + 0 आयोटा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको इससे ऐड करें ना, सॉरी मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट में आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, मतलब 1 + 0 आयोटा मिले। तो उम्मीद है कि आपको ये जो बातें मैंने की हैं समझ आई होंगी। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस सिलसिले को कंटिन्यू करते रहेंगे, और ये जो न्यू कोर्स है पंजाब बोर्ड का, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।